कि मैं वायु को नियंत्रित कर सकता हूँ, लेकिन मन, कृष्णा मन कंट्रोल नहीं हो रहा, चंचल है, प्रमाथी है, बलवत दृढ़, जहां बोलूंगा मज्जा वहीं जाएगा। वस्तु तो है, वस्तु है, लेकिन अब उसका भोग करने की क्षमता नहीं रही, तो भी दुख में फंस जाएंगे। और जो मोटिवेशनल स्पीकर है उनसे बड़ा आपका दुश्मन कोई नहीं है, क्योंकि ये जो मोटिवेशनल स्पीकर है ये आपको कह रहा है कि भगवान को छोड़ो, इस संसार पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करो। और लेकिन रास्ते में नारद जी ने रोक लिया। नारद जी ने बोला तुम इस स्त्री को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसके घर में बहुत बड़ा भक्त है भगवान का। तो इन्होंने छोड़ दिया। नारद जी अपने पास ले आए प्रहलाद महाराज की माता को, और प्रहलाद महाराज गर्भ में, और नारद जी ने उनको भक्ति की शिक्षा दी। कयाधु को कितना समझ में आया नहीं आया हमें नहीं पता, हमें नहीं पता है इस बारे में। कयाधु को कितना समझ में आया, उसने कितना अमल किया, हमें नहीं पता है इस बारे में। लेकिन कयाधु के गर्भ में स्थित जो बच्चा था उसने बड़े मनोयोग से सारी बातें सुनी, और वो नारद जी की बातें सुन के वो भगवान की भक्ति में गर्भ के अंदर से लीन हो गया। ऐसा एक चिंतामणि पत्थर होता है, चिंतामणि पत्थर, पारस पत्थर। वो पारस पत्थर की क्या खूबी होती है कि आप लोहे से छुओगे तो सोना बन जाएगा। लेकिन भक्ति एक ऐसा पारस का पत्थर है, भक्ति एक ऐसा पारस का पत्थर है कि विषयों में पूरी तरह से डूबे हुए लोगों को अगर एक बार छू लिया भक्ति ने, तो उनको भी सोना नहीं बनाती, उनको सोना नहीं बनाती, उनको भी पारस पत्थर ही बना देती है। तो जैसे नारद जी ने स्पर्श किया अपनी शिक्षा के माध्यम से प्रहलाद महाराज को, और उनको पारस पत्थर बना दिया। सोने में ये ताकत नहीं है कि लोहे को छुएं और सोना बन जाए, सोने में ये ताकत नहीं है। लेकिन भक्ति के बल पर ये ताकत आ जाती है कि जो भी भक्ति के स्पर्श में आएगा, भक्ति के संपर्क में आएगा, उसमें ये शक्ति आ जाएगी कि वो आगे जाकर दूसरों को भक्त बना सकता है। सो प्रहलाद महाराज, क्योंकि नारद जी ने स्पर्श किया शिक्षा के माध्यम से, प्रहलाद महाराज भी गर्भ के अंदर ही पारस पत्थर बन गए, गर्भ के अंदर से। और जब प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ तो उनको हिरण्यकशिपु ने बोर्डिंग स्कूल में भेजा, गुरुकुल में, और षंड अमर्क नाम के शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, वो वहाँ पे शिक्षा दे रहे थे। शुक्राचार्य जी जो हैं वो असुरों के गुरु हैं, पुरोहित। बृहस्पति जी जो है, बृहस्पति, वो देवताओं के गुरु हैं। तो शुक्राचार्य के जो दोनों पुत्र हैं वो शिक्षा दे रहे थे उनको, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स सिखा रहे थे। प्रहलाद महाराज कुछ नहीं सुन रहे थे। भागवतम में लिखा है कि वो सुन तो रहे थे, लेकिन उन पर कुछ असर नहीं आ रहा था, उनका ध्यान कहीं और लगा हुआ था। उनका ध्यान कहीं और लगा था। आप मेरे को 10 मिनट पहले बोल देना जब खत्म करना होगा, ओके? somebody who will tell, आप बताएंगे ना, ओके? सो अब जब स्कूल में गए तो स्कूल में सारे असुरों के बच्चे एक तरफ चल रहे हैं, प्रहलाद महाराज एक तरफ चल रहे हैं। तो आम तौर पर लोग भीड़ के पीछे जाते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज क्योंकि पारस पत्थर थे, इसलिए क्या हुआ कि भीड़ उनके पीछे आ गई।
उन्होंने पूछा, बच्चों ने पूछा प्रहलाद महाराज से कि तुम भी असुर कुल में पैदा हुए, हम भी असुर कुल में पैदा हुए। तुम भी गुरुकुल में रह रहे हो बचपन से, हम भी गुरुकुल में रह रहे हैं बच्चे से। तुम भी वही खा पी रहे हो, हम भी वही खा पी रहे हैं। जो तुम सुबह से शाम तक लेक्चर सुनते हो, हम भी वही लेक्चर सुन रहे हैं। लेकिन तुम अलग हो, हम अलग हैं। तुम अलग हो, हम अलग हैं। ये क्या चक्कर है? तो प्रहलाद महाराज ने उनको बताया कि मैं अलग क्यों। प्रहलाद महाराज ने उनको बताया कि ऐसे मुझे शिक्षा मिली अपने गुरु से, नारद जी से, तो मैं उस शिक्षा पे अब मैं उसका पालन कर रहा हूँ। तो अब असुरों के बच्चों का एक स्वाभाविक जिज्ञासा थी कि वो क्या शिक्षा है जो तुमने नारद जी से सुनी। तुमने अपने गुरु से, आप मुझे ये बताओ कि हमें बताओ कि आपने क्या शिक्षा सुनी। तो प्रहलाद महाराज अब उनको वो शिक्षा सुना रहे हैं अपने सहपाठियों को, और वो सारे असुरों के बच्चे हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज ने अपनी विनम्रता से, अपनी दीनता से प्रहलाद महाराज ने पहले उनको आकर्षित किया अपनी तरफ। उनमें ये सुनने की भावना उनके अंदर जगाई। उन लोगों के मन में ये प्रेरणा आ गई कि हमें इस व्यक्ति से कुछ सुनना चाहिए। हमारे पास धन संपत्ति हर वस्तु है, लेकिन फिर भी हमारा मन शांत नहीं है। ये एकदम शांति से रहता है, कोई इसके मन में टेंशन नहीं रहती। इसका मतलब ये भी है कि जो भक्त टेंशन में रहते हैं, प्रीचिंग को छोड़ के, प्रीचिंग के अलावा जो भक्त टेंशन में रहते हैं, भक्ति से उनका जो कनेक्शन है थोड़ा दूर का है, उनका थोड़ा दूर का कनेक्शन है। क्योंकि जब भक्ति से कनेक्शन होता है तो भगवान की प्रोटेक्शन जो है, भगवान की सुरक्षा, उसके ऊपर भी फेथ आ जाता है। और जैसे ही भगवान की सुरक्षा, भगवान की प्रोटेक्शन पे फेथ आता है, सबसे पहली चीज़ जो एक भक्त के मन से गायब होती है वो होती है भय और चिंता। भय और चिंता गायब हो जाती है। स्पेशली मैं भक्तों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई चिंता या तनाव है, वो अच्छी बात नहीं है। हम लोगों को अपना आंकलन करना चाहिए, मन में सोचना चाहिए कि ये जो चिंता का जो कारण है, ये भगवान में फेथ की कमी को दर्शा रहा है। हम लोग जैसे ही भगवान में फेथ हमारा आएगा, तुरंत भय हमारे मन से खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि भय आता क्यों है? भय आता इसलिए है जब हम भगवान के चरणों को छोड़ के द्वितीय अभिनिवेशात्, जैसे हम अपना मन द्वितीय भगवान को छोड़ के किसी और में अपना मन निवेशित करते हैं, तुरंत भय आ जाता है। अगर हम वापस भगवान में निवेशित करेंगे, खत्म हो जाएगा। अगर भय चिंता है, इसका मतलब अभी निवेशित नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस शांति की तलाश में आज की तारीख में पूरा भौतिक संसार दो चीजों को ढूंढ रहा है। एक है ऑनेस्टी। हर व्यक्ति को ईमानदार मित्र, ईमानदार पति, ईमानदार पत्नी, ईमानदार बच्चे, ईमानदार नौकर, एम्प्लॉइज। कौन है जिसको ईमानदारी की आवश्यकता नहीं है? नहीं। हर व्यक्ति इस संसार में पहली चीज ढूंढ रहा है, ईमानदार व्यक्ति चाहिए मेरे को। मेरे आसपास के सारे लोग ईमानदार होने चाहिए।
और दूसरी बात है शांति। दो की तलाश में है। अगर एक भक्त शांतिपूर्ण व्यवहार कर रहा है तो लोग अपने आप ही उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। ये एक बहुत स्वाभाविक और महत्वपूर्ण बात है। प्रहलाद महाराज ने उनको शिक्षाएं देनी शुरू की। प्रहलाद, किसी का फोन अभी चालू है, लोगों का ना फोन चेक कर लो प्लीज। प्रहलाद महाराज ने उनको बताया, अपने सहपाठियों को। प्रहलाद महाराज ने बोला कि भगवान में ध्यान लगाना चाहिए, भगवान में ध्यान लगाओ, भगवान का नाम लो। लेकिन वहां पे एक प्रश्न खड़ा हो गया। वहां पे प्रश्न क्या खड़ा हो गया कि हम भगवान में ध्यान लगाते हैं, हम बैठ के जप करना शुरू करते हैं, लेकिन हमारा मन इधर उधर भाग जाता है। हमारा मन इधर उधर भाग जाता है। तो प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों को बोला, बात सही है तुम्हारी। अर्जुन ने भी ये बात भगवद गीता में पूछी थी। चंचलम ही मना कृष्णा परमार्थी बलवत्तरम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिवा सुदुष्करम, कि मैं वायु को नियंत्रित कर सकता हूँ, लेकिन मन, कृष्णा मन कंट्रोल हो रहा, चंचल है, परमार्थी है, बलवत दृढ़, जहां बोलूंगा मज्जा वहीं जाएगा। आपका हमारा भी यही हाल है। भगवान कृष्ण ने भी कहा, हाँ बात ठीक है। अभ्यास हेतु कौनते हैं वैराग्य च क्रियते। भगवान कृष्ण ने फॉर्मूला दे दिया कि अभ्यास करो, बार बार मन को वापस लेके आओ, वैराग्य, और वैराग्य लेके आओ। अब प्रश्न आ गया कि वैराग्य कैसे आएगा। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पर अपने सहपाठियों को बता रहे हैं नरसिंह पुराण में वैराग्य कैसे आएगा। उन्होंने बोला कि आप संसार के अंदर दोष देखना शुरू करो। आप संसार के अंदर दोष देखो, अपने शरीर के अंदर दोष देखो। कितनी प्रॉब्लम्स हैं शरीर में हमारे। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है 45 के बाद, 50 के बाद में, ऑटोमेटिकली शरीर के ऊपर हमारा ध्यान और ज़्यादा जाना शुरू कर देता है। बीमारियां आ जाती हैं, फिर बीमारियों से लड़ते रहो, दवाइयां खाते रहो। इसलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं कि संसार में दोषों को देखो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। पहले शुरू कहां से किया, इंद्रियार्थेषु वैराग्य, कि इंद्रियों, जो भी इंद्रिय के विषय है उसमें वैराग्य लेके आओ। वैराग्य कैसे लेके आओ, दुख दोषानुदर्शनम, दोषों को देखो। बिल्कुल एग्जैक्टली यही प्रहलाद महाराज यहाँ पे बोल रहे हैं अपने से पार्टी को, बिल्कुल एग्जैक्टली। और प्रहलाद महाराज ने बोला कि जब आप वस्तुओं में दोष देखोगे, आप अपने शरीर में दोष देखोगे, आपका मन शरीर की तरफ जाना बंद कर देगा। आप अपने घर में, व्यापार में, संसार में, समाज में आप अगर दोष देखोगे तो आपका मन वहाँ जाना बंद कर देगा। ये कदापि नहीं कहा जा रहा कि शरीर का ध्यान मत रखो, घर में मत रहो, समाज में मत रहो, काम मत करो, जॉब मत करो, ये नहीं कहा जा रहा। जो भी आपके सामाजिक परिस्थिति के अनुसार आपका कर्तव्य है वो करो, लेकिन उसके दोषों को देखते हुए करो, जिससे आसक्ति नहीं आ जाए, जिससे आसक्ति नहीं आ जाए। हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम कर तो रहे हैं लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा उत्साहित मत हो जाओ उन कार्यों को करने के लिए। अपने उत्साह को सहेज के रखो, अपने उत्साह का प्रयोग करो भगवान की उत्साहपूर्वक भक्ति करने में। तो आप देखिए परिणाम आपको कैसे मिलेगा। प्रहलाद महाराज ने बोला कि जो अतत्वविद व्यक्ति है वो इस भौतिक संसार में
दुख ढूंढता है, भौतिक संसार में सुख ढूंढता है। तो सवाल ये आ रहा है कि भौतिक संसार में सुख क्यों ढूंढ रहा है वो सुख क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि ये संसार दर्शनीय है, देखने में अच्छा लगता है। संसार देखने में अच्छा लगता है। हम अपने आसपास लोग देखते हैं हंसते हुए, खेलते हुए, मुस्कुराते हुए, एंजॉय करते हुए। हम सोचते हैं कि ये एंजॉय कर सकते हैं, कभी ना कभी हमें भी मौका मिलेगा एंजॉय करने का। और इस चक्कर में फंसे रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि वो सिर्फ वो एक छोटा सा विंडो है, 2 मिनट का, उसी में एंजॉय कर रहे हैं। दिमाग में टेंशन चल रही है दुनिया भर की उसकी। वो ना तो कोई किसी को बताता है, ना कोई पूछता है, दूर से देख के अपना प्रिजम्पशन, अपना एजम्पशन लगा लेते हैं लोग, उसी में फंसे रहते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि जैसे पतंगा, बहुत ही सुंदर आग जल रही है, तो पतंगे को लगता है इस आग को पास से देखना चाहिए, और जैसे ही पास जाता है जल के भस्म हो जाता है। ऐसे ही जो मनुष्य हैं, आप और हम लोग इस संसार की सुंदरता को देख के जो थोड़े थोड़े सुख मिलते रहते हैं, उसी में हम लोग फंसे रहते हैं बेसिकली, और बार बार हम जन्म लेते रहते हैं। प्रहलाद महाराज ने बोला कि भगवान की शरण लेनी चाहिए, लेकिन भगवान की शरण, चलो आप बोलो कि हम क्यों लें भगवान की शरण, हम क्यों लें भगवान की शरण? तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि देखो, अगर कोई मुसीबत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऑप्शन नहीं हो, तो चलो मत लो। अगर ऑप्शन है जी हमारे पास में, जैसे प्रहलाद महाराज ने बोला कि फॉर एग्जांपल अगर खाने के लिए वस्तुएं उपलब्ध नहीं है, तो आप पिन्याक, जो सरसों की खली होती है, वो भी खा लेते हैं लोग खाने को। जैसे भागवतम में हमें प्रसंग मिलता है जड़ भरत का। जड़ भरत है बिल्कुल एक पागल व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, सुपर इंटेलिजेंट, लेकिन एक पागल, एक बुद्धू, मूर्ख व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे थे। तो उनके भाई वगैरह क्या कर रहे थे, उनको खाने के लिए अच्छा सामान नहीं देते थे, उनको ये जो खली है सरसों की, ये दे देते थे खाने के लिए, घास फूस दे देते थे खाने के लिए, वो उसी को खाए जा रहे थे, जड़ भरत उसी को खाए जा रहे थे। तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि अविंदताम अन्नम अभो कृशाना, कि अगर अन्न नहीं मिल रहा, तो युक्तम ही पिन्याक तुषादि भक्षणम, तो फिर युक्त है, तो फिर ठीक है कि हम लोग जो हैं कुछ घास फूस खा लें, पत्ते वत्ते खा लें, तब ठीक है। लेकिन अगर स्वादिष्ट अन्न उपलब्ध हो, तो फिर अगर कोई घास फूस खा रहा है तो उसको समझदार नहीं बोला जाएगा। तो इसलिए प्रहलाद महाराज ने बोला कि अस्ति तु अजम श्रीपति पाद पद्मम द्वंद्व अर्चन प्राप्यम अनंतमात्यम, कि जब इस संसार में श्रीपति मतलब लक्ष्मीपति, भगवान कृष्ण, भगवान राम, नारायण, अगर इनकी अर्चना, इनके चरणों की अर्चन करना अगर उपलब्ध है, तो फिर आखिर क्यों हम इस संसार की शरण ले, हम भगवान की शरण आखिर क्यों ना ले? ये उन्होंने प्रश्न उठा दिया, ये प्रश्न उठा दिया। अगर आप देखो, जो जैसे अनाज है, आप मुट्ठी में, आपने हाथ में अनाज के दाने ले लिए, और एक जगह पूरा इतना बड़ा फूस का ढेर लगा हुआ है जिसमें से अनाज निकाला जा चुका है, तो क्या वैल्यूएबल है ज़्यादा, क्या ज़्यादा कीमती है? जो मुट्ठी भर अनाज हमारे हाथ में, क्योंकि उसको तो खाया नहीं जा सकता, चाहे एक मन का ढेर लगा हो, लेकिन जो मुट्ठी भर अनाज है वो तो खाया जा सकता है।
इसीलिए कीमत जो है वो क्वांटिटी की नहीं है, कीमत क्वांटिटी की नहीं है। कीमत लगेगी कि कौन सी वस्तु हमें भौतिक संसार से बचा सकती है। हम लोग करोड़ों रुपए इकट्ठे करके हम लोग दुनिया भर का सुख का सामान इकट्ठा करके हम लोग सोचें कि इससे हमें सुख और शांति मिल जाएगी। नहीं मिलेगी, क्योंकि सुख और शांति में एक बहुत बड़ा गुण होना चाहिए। वो कौन सा गुण है? नित्यता का गुण, शाश्वतता का गुण। अगर हमारे पास कोई सुख की वस्तु है, अगर वो शाश्वत नहीं है तो कल को वही वस्तु दुख का कारण बन जाएगी। जब छिन जाएगी तो दुख का कारण बन जाएगी। आज है, अच्छी लग रही है, कल को छिन जाएगी तो मन को दुख होगा। अगर वो वस्तु है, मानो छिनी भी नहीं, आपके हाथ में है वो वस्तु, लेकिन अगर उसका भोग करने की क्षमता खत्म हो गई तो भी दुख का कारण है। वस्तु तो है, वस्तु है, लेकिन अब उसका भोग करने की क्षमता नहीं रही तो भी दुख में फंस जाएंगे। तो बात क्वांटिटी की या वस्तु की नहीं है, बात यह है कि क्या हम इस वस्तु का शाश्वत रूप से सुख ले सकते हैं। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अगर इस पॉइंट पे लेके आएंगे सब फ्लॉप हो जाएंगे। जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और जो मोटिवेशनल स्पीकर है उनसे बड़ा आपका दुश्मन कोई नहीं है। क्योंकि ये जो मोटिवेशनल स्पीकर है ये आपको कह रहा है कि भगवान को छोड़ो, इस संसार पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करो। ऐसे व्यक्ति से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है आपका। ऐसे व्यक्ति से हमेशा आपको सावधान आपको रहना चाहिए। आप उससे कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर हो, कोई बड़े से बड़ा ले आओ, वो आपको कुछ भी बोलेगा, आप बोलो जो आप बोल रहे हो क्या इसका हमें शाश्वत परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्यों माने हम आपकी बात को? अगर शाश्वत परिणाम नहीं मिल रहा, हम क्यों माने आपकी बात को? इसीलिए हम स्वर्ग के भी अगेंस्ट हैं। हमारे घरों में किसी का देहांत हो जाए, हम लिखवाते हैं स्वर्गीय। वो बहुत अच्छी बात नहीं है स्वर्गीय, चलो नरक में जाने से तो अच्छा है स्वर्गीय। हालांकि लिखने से क्या हो रहा है? लिखने को कुछ भी लिखते रहो, लिखने से थोड़े ना होगा। उसने क्या किया अपने जीवन में, उससे पता चलेगा ना कि वो आखिर कहाँ गया है। लिखने से होता तो फिर तो मतलब मैं अभी अपनी तख्ती बनवा के रख लेता हूँ, उससे क्या है? लिखने से नहीं पता चलता। आपका जो कर्म है उससे पता चलेगा कि आप स्वर्ग गए कि नरक गए। चलो नरक नहीं गए, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, स्वर्ग चले गए, स्वर्ग भी बेकार है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, कि आप स्वर्ग लोक चले जाओ, बहुत विशाल है, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है, लेकिन जब आप भोग करोगे आपके पुण्य क्षीण होते चले जाएंगे। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो बोलेगा भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। और कई बार तो पुण्य क्षीण भी नहीं होते, पहले ही भगा देते हैं, पहले ही भगा देते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु है, हिरण्यकशिपु को वरदान मिल गया था ब्रह्मा जी से, कोई मार नहीं सकता। जिसको ब्रह्मा जी ने बनाया है, रावण ने एक गलती कर दी थी, रावण ने गलती कर दी थी। रावण ने सभी की गिनती मनुष्य की गिनती नहीं की। भगवान राम मनुष्य रूप में आए, मार दिया उसको। हिरण्यकशिपु ने तो ये तक बोल दिया कि आपने जिसकी सृष्टि की है, आपने जिसकी भी सृष्टि किया वो मुझे नहीं मार सकता। और कितने सौभाग्य की बात है कि भगवान विष्णु की सृष्टि ब्रह्मा जी ने नहीं की। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी की सृष्टि की है, इसलिए तो वो आए और मार दिया। लेकिन
मध्वाचार्य जो है, मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य निर्णय में बोलते हैं कि अगर कोई ऐसा वरदान भी होता ना जिससे भगवान के उस काम को करने में बाधा आती, भगवान फिर भी कर देते, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ हैं। भगवान ब्रह्मा जी के हर वरदान को काट सकते हैं। भगवान के पास ताकत है, भगवान के पास क्षमता है, वो बात अलग है, भगवान काटते नहीं है। भगवान अपने भक्त का वचन है उसको यथासंभव पूरी करने का प्रयास करते रहते हैं। चलो पूरा करके बात को, इसको, स्थिति को जो है संभाल लेंगे। तो हम लोग स्वर्ग से भी ऊपर एक लोक की बात कर रहे हैं, वैकुंठ लोक की। अब भगवान कह रहे हैं यद गतवाना निवर्तन्ते, जहाँ जाओगे वापस नहीं आओगे। अरे जाएंगे वापस नहीं आएंगे ठीक है, लेकिन वहाँ पे होगा क्या? वहाँ पे करेंगे क्या? ये बताओ, वहाँ पे हमारे करने लायक कुछ है कि नहीं है? तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं कि चिंतामणि प्रकर सद्वसु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्रशत संभ्रम से मानव गोविंदवादी पुरुषम तमम भजामि। वहाँ का हर पत्थर चिंतामणि पत्थर है, हर पत्थर पारस पत्थर है, हर वृक्ष कल्प वृक्ष है, हर गाय कामधेनु है, और लाखों करोड़ों लक्ष्मियां वहाँ पर बहुत ही संभ्रम आदर के साथ में भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहती है। उस जगह पे हम जाने की बात कर रहे हैं, उस जगह पे हम जाने की बात कर रहे हैं। और वहां जाके ऐसा नहीं बोलेंगे अरे पुण्य क्षीण हो गए चलो भागो यहाँ से। अब आपके पुण्य क्षीण हो गए, आप बहुत देर से यहाँ पे रह रहे थे, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, जाओ यहाँ से, दोबारा से अर्जित करना तब आना। भगवान के धाम में, वैकुंठ धाम में ऐसी कोई शर्त नहीं, वहां पे ऐसी कोई शर्त नहीं। आप बोलोगे अरे मैं चला गया मेरे परिवार का क्या होगा? आपका जो नित्य शाश्वत परिवार है वहां पे आपकी वेट कर रहा है। और बोल रहे हैं बड़ा टाइम हो गया आ ही नहीं रहा तक, पता नहीं किस काम में फंसा हुआ, पता नहीं क्या कर रहा है। एक प्रश्न हमारे दिमाग में ये आ सकता है, एक प्रश्न हमारे दिमाग में आ सकता है कि अगर यद गतवाना निवर्तन्ते, सभी कल्प वृक्ष चल रहा है वहाँ पे, आप किसी पत्थर को छू के कुछ भी मांग लो तुरंत मिल जाएगा, किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर मांग लो तुरंत मिल जाएगा, किसी गाय को छू के कुछ मांग लो तुरंत मिल जाएगा। ये तो बढ़िया जगह है, ये तो बढ़िया जगह है। वहाँ पे विमान है, आपका अपना पर्सनल एरोप्लेन होगा, कोई साइकिल स्कूटर कार चलाने की जरूरत नहीं है, और पेट्रोल से नहीं चलेगा, वो मंत्रों से चलेगा। और वो अब आप पूछोगे कौन से मंत्र से चलेगा वो? तो अभी तो बोल रहे थे आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ये मंत्र आप बोलो, आप मन से बोल रहे हो, आप भागवतम बोलो, आप भागवतम में देखोगे कि जितने वैकुंठवासी हैं सब एरोप्लेन में चलते हैं और भगवान के नामों का कीर्तन ही किए जा रहे हैं, भगवान के नामों का कीर्तन किए जा रहे हैं। तो अब ये प्रश्न आपके माइंड में आ सकता है, अगर आप सोच रहे हो बाई चांस कि ऐसी जगह पे जाना तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, नहीं? अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ से बॉम्बे का टूर लगाना है तो 2 लोग मेरे ख्याल से 50,000 के अंदर निपट जाएंगे, जाना आना रहना खाना पीना, 3-4-5 दिन घूम लेंगे। लेकिन अगर यूरोप जाना पड़ेगा तो 5-7 लाख रुपए चाहिए कम से कम, नहीं हो सकता ज़्यादा भी चाहिए। लेकिन प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं नरसिंह पुराण में, वो कह रहे हैं एक्चुअली में, वो कह रहे हैं कि कोई खर्चा करने की आवश्यकता नहीं, कोई खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अरे तो फिर कैसे होगा? तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि तद अर्चते श्रीपति पाद पद्मम
द्वंद्व, जो श्रीपति, जो भगवान कृष्ण भगवान राम के चरण कमल जो है, 2 चरण कमल है, उनको पूजा करने में, उनकी अर्चना करने में ना वस्त्र, कोई वस्त्र की आवश्यकता नहीं, ना वस्त्र, कोई वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, ना धने, धन की आवश्यकता नहीं है, श्रमेर ना, और ना ही कोई परिश्रम करने की आवश्यकता है। कुछ परिश्रम मत करो, कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। अरे अगर वस्त्र नहीं देने, धन नहीं देना, अगर कुछ काम करके नहीं देना तो फिर करना क्या है? तो बोल रहे अनन्य चित्तेन नरेण किंतु, कि कोई काम करने में आवश्यकता नहीं है, अनन्य चित्त से, एकाग्र चित्त से अपने मन को उच्चार्यते केशव माधवेति। सिर्फ एक जगह बैठो, या बैठो भी मत, चलते फिरते लेटते, कितना टाइम रहेगा? मुझे टाइम बताओ, मेरे दिमाग में स्ट्रेस है इस समय। 8:03 हो गए, 8:15 बजे। ओह, कैसे बात बनेगी? इनका रसानंद प्रभु का बायकॉट कर देते हैं। तो ही शांति से बैठ के बात कर पाएंगे। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि आराम से बैठो, खड़े हो जाओ, कुछ भी करो, आप कृष्ण माधवेति, आप भगवान का नाम लेते रहो। हम इसी बात का तो पालन कर रहे हैं। हम भी चलते फिरते किसी को मिलते हैं, हम क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा। कोई भी मिलेगा, कोई आ रहा है हरे कृष्णा, कोई जा रहा है हरे कृष्णा। हम भगवान का नाम लेते रहते हैं। हम लोग प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं पे पूरा उतरने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग यही बात जो है भगवत गीता में भी बिल्कुल एज इट इज चल रही है। भगवान ने कहा मेरा धाम है, बहुत सुंदर है, वहाँ तो ना सूर्य चमक रहा है ना चंद्रमा चमक रहा है, अपने आप ही प्रकाशमान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अर्जुन के मन में ये क्वेश्चन आ गया कि फिर तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। तो भगवान कृष्ण ने बोला पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचति। कुछ नहीं करना, तुम सिर्फ पानी चढ़ाओ, हमारे घर में, सबके घर में पानी है, आप तुलसी का पत्ता चढ़ाओ, फल दो, बस बहुत है, इसी से काम हो जाएगा। अगर आप लोगों के घर में तुलसी नहीं है, प्लीज़ तुलसी का पौधा रखिए। आपके घर में तुलसी रहेगी तो 80% 100% प्रॉब्लम्स वैसे आपके खत्म हो जाएंगे। तुलसी महारानी का बहुत प्रताप है। क्यों प्रताप है? क्योंकि तुलसी महारानी भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। ठीक है, जिनके घर में नहीं है आप प्लीज़ रखिए। आपको कहीं से नहीं मिल रही, आप ड्यूटी से बात करो, आपको अरेंज करके देंगे। आपको कुछ नहीं करना, उसमें रोज पानी दिन में एक बार डाल देना, इसी से काम हो जाएगा आपका। अगर आपको ये बता दिया कि तुलसी महारानी की सेवा करने का क्या फल है, हो सकता है आप पूरा तुलसी का बगीचा ही लगा लो अपने घर में। तो वो हमने बता रहे हैं आपको, बस एक गमला रख लोगे, उसी से आपका काम संपन्न हो जाएगा। और रोज भगवान को अर्पण करते रहो, भोजन में डाल के भगवान को भोग लगाते रहो। तो भगवान कह रहे हैं कि आप कम से कम सामान में भी कोई आपको कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप इनफैक्ट भगवान ने ये बोला कि चलो ये तो वैसे शुरुआत है, जब आप डिवोशन में आ जाओगे तो फिर यहाँ पे नहीं रुकता व्यक्ति। ये शुरुआती बात चलती है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचुति। ये तो शुरुआत का मंत्र है। इससे अगले श्लोक में 9वें अध्याय में भगवान बोल रहे हैं इसके बाद गोल क्या है। अर्जुन ने बोला ये तो शुरुआत है, गोल क्या है? तो क्या बोला अगले श्लोक में भगवान ने? यद करोषि यद अशनाशी यद जुहोषि
ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणा। कि धीरे 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 शुरुआत तुलसी का पत्ता और जल चढ़ाने से होगी, धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन में पहुंचोगे जब सुख मिलेगा तो आदमी अपने आप आगे बढ़ेगा, कोई किसी को कहने की जरूरत होना पड़ेगी। जब जो पत्नी है पति की सेवा अपने आप करती है ना, कोई कहता थोड़ा ना कि पति की सेवा कर, वो पति की सेवा कर रही है, उसको पता है सुख मिल रहा है तो अपने आप ही पति की सेवा कर रही है ना वो, या पति पत्नी की सेवा में लगा हुआ है। आजकल तो उल्टा वैसे यही चल रहा है, जो पति पत्नी की सेवा में मतलब जुटा हुआ है जिसे कहते हैं ना, वो बड़ा बुरा रहा है। कई बार तो बड़ी कोफ्त होती है देख के, यार क्या बिल्कुल नपुंसकों की तरह व्यवहार करते हैं कई बार, तो उसके पीछे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं पत्नी के पीछे, पता नहीं ऐसा क्यों है। हाँ पता नहीं समझते नहीं। चलो आगे जो प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों को बोला, और प्रहलाद महाराज ने बोला कि देखो किसी से ईर्ष्या मत करना, ये मत सोचना ये असुर ये खराब व्यक्ति है, वो ब्राह्मण अच्छा व्यक्ति है, मतलब किसी से ईर्ष्या मत करना। बोले क्यों ईर्ष्या ना करें? उन्होंने कहा कि सर्वगतो हि विष्णु, क्योंकि भगवान विष्णु सबके हृदय में बैठे हैं, भगवान विष्णु सबके हृदय में बैठे हैं, इसीलिए किसी के प्रति आप ईर्ष्या का भाव अपने मन में आप नहीं लेके आना। ये सारी बातें सुन के मैंने आपको बहुत ही संक्षेप में बताया, टाइम खत्म हो गया। ये सारी बातें सुन के असुरों का मन पूरी तरह से बदल गया। आपका मन बदला कि नहीं बदला? अगर आपका मन नहीं बदला तो दो ही निष्कर्ष निकलते हैं, या तो आप असुर नहीं हो या फिर हिरण्यकशिपु की क्वालिटी वाले हो आप। हिरण्यकशिपु को तो जब नरसिंह भगवान ने पकड़ा था ना अपने पंजे में, और उसकी छाती को जब अपने नाखूनों से फाड़ रहे थे, तो हिरण्यकशिपु तब भी ये नहीं कह रहा था अरे भगवान कितने शक्तिशाली हैं। हिरण्यकशिपु उस समय भी यही कह रहा था अरे मेरी किस्मत बड़ी खोटी है। वो ये सोच रहा था कि ये टाइम मेरा खराब चल रहा है, अरे मर गया तो भाई टाइम खराब क्या चल रहा है, भगवान के हाथ में आ गया तो मर रहा है मच्छर की तरह, अभी भी तू ये सोच रहा मेरा भाग्य उसका भाग्य। वो जो बहुत ही खराब प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, वो ये बातें सोचते रहते हैं। तो जब असुर के बच्चों ने जब ये बात सुनी तो उनका पूरा उनका जो है मन वो चेंज हो गया उनका मन, और उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने मिलकर प्रहलाद महाराज के साथ जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लेकिन वो बैठे कहाँ हुए थे, वो बैठे कहाँ हुए थे, वो हिरण्यकशिपु के राज्य में बैठे हुए थे, और हिरण्यकशिपु वहां से निकल रहा था। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि देख क्या तो मेरे राज्य में क्या चल रहा है, और जब वो गुरुकुल के पास से निकला तो उसने कान में उसकी आवाज आई, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हिरण्यकशिपु के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसने कहा इसमें एक से अनेक हो गया, अकेला था पहले, इसने मेरे आगे असुरों का पूरा भविष्य अगली बहुत खराब कर रहा है ये
इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा, इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। और जैसे ही उसने सोचा, उसकी मौत का समय पास आ गया। तो उस समय उसने क्या किया और प्रहलाद महाराज के ऊपर उसका क्या असर हुआ, इसको बताने के लिए और 1-2 घंटे का समय चाहिए। लेकिन संक्षेप में ये हुआ कि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को पकड़ लिया और बोला कि तू कह रहा है ना कि तेरा भगवान सभी जगह है, सर्वत्र विराजमान है, तो इस खंबे में है। प्रहलाद महाराज ने बोला कि सब जगह है तो खंबे में भी है, तो फिर ये बाहर को नहीं आ रहा तेरी रक्षा करने के लिए। और ये बोल के जोर से मुक्के का प्रहार किया, खंबे के ऊपर खंबा टूट गया और उनसे नरसिंह भगवान बाहर आए और नरसिंह भगवान ने पकड़ लिया उसको। नरसिंह भगवान ने पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, और उससे खेल रहे थे नरसिंह भगवान कि अचानक हाथ से छूट गया, हिरण्यकशिपु हाथ से छूट गया। सारे देवता एकदम सन रह गए। उन्होंने बोला संध्या का समय हो गया, संध्या का समय हो गया। अरे भगवान के सामने तुम संध्या का समय क्या गिन रहे हो? इसलिए तो देवी देवताओं में हमें प्रॉब्लम दिखती है। वो यही सोचते हैं कि संध्या का समय हो गया, भगवान को प्रॉब्लम। अरे भगवान को कैसे प्रॉब्लम हो सकती है भाई? पूरा देवी देवताओं के जैसे इंद्र इत्यादि, उनको फुल फेथ नहीं होता भगवान के ऊपर, फुल फेथ नहीं होता, नहीं तो दिमाग में ये चिंता नहीं आती। तो जहां पे देवी देवता सन्न रह गए, वहां पे हिरण्यकशिपु ने सोचा बच गया। जैसे जो भोगी लोग होते हैं ना, जो भक्ति नहीं करते, वो सोचते हैं कि सारी दुनिया अपने कर्मों का फल भोगेगी, मैं बच जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। ये नहीं बता पाता कि क्यों, कैसे बच जाएगा भाई, क्यों बचेगा, क्या खासियत है तेरे में, क्यों बचेगा तो ये नहीं बता पाता। और जब वो सोच ही रहा था मैं बच गया, पकड़ लिया उसको वापस और बेसिकली उसको मार दिया। लेकिन इससे पहले हिरण्यकशिपु ने बहुत टॉर्चर किया प्रहलाद महाराज को, और प्रहलाद महाराज ने भगवान के प्रकट होने से पहले बहुत ही वंडरफुल प्रेयर्स की, बहुत ही वंडरफुल प्रेयर्स की। और उन प्रेयर्स की वजह से भगवान को उसी समय प्रकट होना पड़ा। हिरण्यकशिपु के पास तो बाद में प्रकट हुए। प्रहलाद महाराज को 2 बार दर्शन दिए भगवान ने, 2 बार दर्शन दिए। एक बार तो आए, प्रहलाद महाराज की प्रेयर से प्रभावित होकर आ गए, रुक ही नहीं पाए। अब सवाल है कि ऐसा क्या बोल दिया प्रहलाद महाराज ने कि नरसिंह भगवान रुक ही नहीं पाए? ऐसा क्या बोल दिया? वो मैं सोच के तो आया था यहाँ पे बोलूँगा, लेकिन 8:15 बज गए। तो अब हम लोग नरसिंह चतुर्दशी जो है हम लोग परसों भी मना रहे हैं गुड़गांव में। अब ये प्रेयर्स वहाँ पे सुना दूँगा, और ये प्रेयर्स ऐसी हैं कि बहुत ही चमत्कारिक प्रेयर्स हैं। ऐसी प्रेयर है कि भगवान को आना नहीं था, भगवान को आना नहीं था। भगवान को तो तब आना था जब हिरण्यकशिपु बोलेगा कहाँ है तुम्हारे भगवान, यहाँ पर है दिखाओ, तब आना था, तब आना था। लेकिन पहले ही आ गए, पहले ही आ गए। वो प्रेयर्स मुझे परसों का इंतज़ार करना पड़ेगा बताने के लिए। यहीं पे विराम देता हूँ। किसी का कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को छोड़ के कि वो बता दो क्या बोला था उसको छोड़ के कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो।